हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को पुट किया, बैटरी लगी हुई थी, तो डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लगता है ये हमने डिस्कस किया था। अगले हमने क्वेश्चन में वहां पर डिस्कस किया था कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लगता है। उसमें हमने चर्चा की थी कि जो फोर्स है, जब बैटरी जुड़ी हुई है तो फोर्स कांस्टेंट होता है, बैटरी जुड़ी हुई नहीं है तो फोर्स वेरिएबल होता है। वहां पर हमने ये भी चर्चा की थी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स नहीं है, तो वहां पर दोनों ही केस में किसी भी केस में एसएचएम नहीं थी, केवल ऑसिलेटरी मोशन थी। और हमने उस ऑसिलेटरी मोशन में टाइम पीरियड फाइंड करना भी सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है लेकिन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if dielectric constant is not, sorry, if dielectric is not constant, dielectric constant of dielectric, if dielectric constant of dielectric is variable, मान लीजिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो kx है, यानी कि x के साथ वेरी करता है। किस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपर प्लेट कंसीडर की हुई है, क्लियर, और दूसरी जो प्लेट है वो यहां पर है, इस तरीके से बनी हुई है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और यहां पर हमने इसको वाई एक्सिस कंसीडर किया हुआ है। अब जो ये आपको दिया हुआ है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x का फंक्शन है। x का फंक्शन मतलब आप इसको ऐसे समझिए y एक्सिस, तो ये इसकी नीचे वाली प्लेट है, यानी कि दिस इज लोअर प्लेट, और यहां इसमें ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये डाइलेक्ट्रिक इसमें यहां भरा हुआ है इस टाइप से। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये kx है, यानी कि वेरिएबल है। ये हमारी x एक्सिस, आप मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्लेट हम ले रहे हैं ये है b और यहां से यहां तक ये है a, यानी कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। कैसी प्लेट है? रेक्टेंगुलर। आप समझ रहे हैं, एक प्लेट ऊपर दूसरी प्लेट नीचे, तो जैसी प्लेट ये है तो वैसी प्लेट यहां पर ये नीचे शो नहीं हो रही है, वो वास्तव में इस तरीके से, तो एक प्लेट ये होगी दूसरी प्लेट ये होगी, ऐसे है ये दोनों प्लेट्स और बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये x एक्सिस ले ली, y एक्सिस, यानी कि जब हम x की तरफ जाएंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा। kx का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ x। जो हम kx ले रहे हैं दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ x, यानी x का फंक्शन है। आप लिखना चाहें तो उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे kx इज इक्वल टू k0 इंटू x या k0 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया होगा। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंपटीशन में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने का ना एक तरीका समझा रहा हूं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चंस को आप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो यहाँ टाइम वेस्ट करना है, आपको उनका मेथड पता होना चाहिए कि वो हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि यहां पर आप x पर जाकर के एक dx की विड्थ ले लीजिए। ये हमने dx मोटाई की एक विड्थ कंसीडर की, क्लियर हो गया? यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमने dx मोटाई की विड्थ ली है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा, और अगर मैं यहां पर dx मोटाई की एक विड्थ मतलब dx विड्थ लेता हूं इस जगह पर, तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू कुछ और है और यहां से यहां तक x की वैल्यू कुछ और है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक ये टोटल वाइज डिस्टेंस कितना है? b। अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? b। तो 0 से लेकर के b तक, क्योंकि यहां पर x बराबर 0, x बराबर यहां कितना है? 0, और यहां पर x बराबर कितना है? ये b, यानी कि यहां तक जा रहा है कैपेसिटर। तो x बराबर 0 से x बराबर b में आप ऐसी अनंत विड्थ ले सकते हैं। dx dx मोटाई के आप यहां से यहां तक
इस बी को अनंत विड्थ में काट सकते हैं। आप सोचिए कि अगर मान लो मैं सारे ही विड्थ को कैपेसिटर कंसीडर करूं, तो मेरे लिए एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, आपने और यहां बीच में काट लिया, वो अलग कैपेसिटर बन गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखिए, तो इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखूंगा मैं डीसी, यानी कि थोड़ा सा कैपेसिटेंस होगा। क्यों? क्योंकि dx टेंड्स टू 0, dx टेंड्स टू 0, तो dx टेंड्स टू 0, इसकी मोटाई 0। तो इसका अगर मैं आपसे एरिया की चर्चा करूं कि भाई साहब कितना एरिया, ये बताओ मुझे, यानी कि ये जो कैपेसिटर बना एक तरीके से ये ऐसे बनेगा, यहां से जाके ऐसे, ऐसे ही आप इसमें यहां पर देखेंगे तो आप इसमें अनंत कैपेसिटर्स बना सकते हैं। कितनी मोटाई के? dx मोटाई। तो अगर मैं इसकी एरिया की चर्चा करूं तो ये तो कितना है तुम्हारा dx, अरे ये कितना है dx, और यहां से यहां तक कितना है, जितना ये है, कितना है a। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि ये एक मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जिसमें ये जो एरिया है ये क्या है, इसकी प्लेट का एरिया है। आप देखेंगे कि इस प्लेट को अनंत dx में तोड़ सकते हैं, जैसे ये dx, तो जितने dx आप यहां पर तोड़ोगे उतने ही dx आप इस प्लेट के एरिया में देखेंगे। तो हमारे लिए एक कैपेसिटर ये बन गया, दूसरा कैपेसिटर ये बन गया, तो यहां से यहां तक ऐसे अनंत कैपेसिटर्स बनाए जा सकते हैं। हमने एक का कैपेसिटेंस कितना लिया, डीसी, तो डीसी की वैल्यू कितनी आएगी, कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। तो इस प्लेट का एरिया कितना होगा, dx इनटू a, तो एप्सिलॉन नॉट a ओवर d। d क्या है, प्लेट के बीच का सेपरेशन। तो जैसे ऊपर की ये प्लेट हो गई, ऐसे एक इसमें नीचे प्लेट आएगी, तो उसका सेपरेशन कितना है, यहां से यहां तक, तो वो हमने कितना माना हुआ है इसमें d, तो इनटू d। तो भाई साहब ये वाला जो कैपेसिटर बना हमारा, ये हमारा कितनी कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट dx इनटू a बाई d। ये कैपेसिटर, ये भी इतनी कैपेसिटेंस का, तो यहां से यहां तक आप इसमें अनंत कैपेसिटर्स बनाएंगे। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान दो, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कितना है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि जब बैटरी आप यहां पर जोड़ोगे, मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव और यहां पर ये बैटरी का नेगेटिव, तो आप देखेंगे कि इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां पर नीचे जो प्लेट आएगी इसी के साथ में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सबके क्या रहेंगे, सेम। तो ऑल दी कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ऑल दी कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा इसका इंटीग्रेशन DC। क्यों? क्योंकि सबके कैपेसिटेंस को जोड़ना है। मान लो ये कितना है DC1, ये कितना है DC2, ऐसे DC3, तो सबको जब जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने का काम क्या करेगा, इंटीग्रेशन। तो A का कितना है DC, तो सबका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन DC। लेकिन ये कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं आपको, आप यहां से यहां तक इन सारे कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे, तो यानी कि इसमें 0 से लेकर के B तक लिमिट लगा देंगे, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू कहां तक लेंगे, B तक। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से B, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन एक चीज रहेगी यहां पर, क्या सोचो क्या रह गया, अरे भाई साहब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, kx। तो DC इज इक्वल टू kx इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू dx बाई d। तो कॉमन निकाल लीजिए, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा इसमें, ये आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, ये तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 से b, और अंदर रह जाएगा आपका kx इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ kx के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया kx कितना है, k0 इंटू x, कोई कह सकता है k0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई ले सकता है 5x क्यूब। तो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x के साथ वेरी करेगा, तो आप यहां पर kx की वैल्यू पुट कर दें और जो dx है इसके साथ इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि यहां तो जो फंक्शन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फंक्शन है वो x का है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x का फंक्शन नहीं हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका फंक्शन हो, y का, तो उस केस में हम सवाल को कैसे करेंगे, तो इसी में ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज वेरिएबल, और वो किसका फंक्शन है, दैट इज ky, यानी कि वो y के साथ चेंज होगा, यानी कि इधर की तरफ जाने से चेंज नहीं होगा, ऊपर की तरफ जाने से चेंज होगा, ऊपर की तरफ
जाने से चेंज होगा। तो यहां पर हम क्या लेंगे, के वाई, क्या लेंगे हम, के वाई, यानी कि इट इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो ये वाई आ जाएगा, यहां पर चाहें तो आप यहां वाई लिख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको केवल मेथड सिखा रहा हूं भाई साहब, क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये अभी जो प्लेट मैंने बनाई हुई है, आप उसको ऐसे बना लीजिए, ये यहां से यहां तक का बी, यहां से यहां तक का ये ए, और ये तुम्हारे हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई यहां पर एक्स एक्सिस। क्लियर, ये हो गया ओरिजिन। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इधर की तरफ, तो यहां से मान लो आप वाई पर जाते हैं, यहां से आप वाई पर जाते हैं और dy की एक स्ट्रिप लेते हैं, dy की एक स्ट्रिप लेते हैं, कितने की, dy की। तो आप देखेंगे कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, क्या बना ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप समझ रहे हैं ना, यानी एक प्लेट ये होगी, दूसरी प्लेट ये होगी, तो दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, d। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमने कितना माना हुआ है, d। तो अब इस सेपरेशन में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि ये तो तुम्हारी नीचे वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है। वो y का फंक्शन है, ऊपर y एक्सिस, इधर x एक्सिस। तो y पर जाकर के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ky हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये d डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, हम इसमें अनंत dy के कैपेसिटर्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, dy के कैपेसिटर, जिसमें ये एक प्लेट ऊपर की तरफ और एक प्लेट ये नीचे की तरफ, बीच का डिस्टेंस dy। अगर मैं ऊपर वाले उसका एरिया आपसे पूछूं तो एरिया वैसा इसी प्लेट के बराबर होगा, अरे होगा नहीं होगा, अरे सिंपल सी बात है, ये प्लेट ये ऊपर की नीचे की, अब इसमें आप ऐसे स्लाइस काट रहे हो मान लो dy थिकनेस की, तो जितना ऊपर एरिया आएगा प्लेट का उतना ही इस dy का एरिया होगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया A इज इक्वल टू A इंटू बी, तो इसका भी एरिया A इंटू बी। तो अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि इसकी कैपेसिटेंस लिखिए, तो कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, डीसी। तो डीसी की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, डीसी, ये वैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पहले तो आप लिखेंगे इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका कितना होगा, के वाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। एरिया में इसमें ए मान लेता हूं, तो ए ओवर डी। अब डी क्या है यहां पर, डी दोनों प्लेट्स के बीच का थिकनेस, तो वो कितना है, डी वाई। नहीं आया समझ में, जहां पर ए की वैल्यू कितनी है, ए इंटू बी। नहीं आ रही बात समझ में, ए की वैल्यू कितनी है, ए इंटू बी। क्लियर हो गया, अरे क्लियर हो गया, ठीक है ना भाई। इधर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों प्लेट्स के बीच में, जैसे एक प्लेट ये बनाई, दूसरी प्लेट ये बनाई, इसका एरिया ले रहे हैं हम, तो ए इंटू बी। और अब इधर की तरफ हमने इसको क्या माना है, वाई एक्सिस, तो हम इसको ऐसे काट रहे हैं, यहां पर बीच में ये डी वाई का हमने लिया एक, ऐसे यहां पर लिया हमने कितने का, डी वाई का। तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पर बैटरी हमने लगाई 20 वोल्ट की, और एक बैटरी हमने इधर लगा दी, यानी सिंपल सी बात है, यहां पर बैटरी जोड़ेंगे हम प्लस, और यहां पर जोड़ेंगे माइनस। तो ये प्लस माइनस के बीच में सभी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। ये देखो सारे सीरीज में होंगे, नहीं होंगे, एक कैपेसिटर ऐसे आप इधर बना सकते हैं, ये प्लेट इधर ले लीजिए, तो ऑल आर सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है कितना है, के वाई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी वाई, तो जितने भी अनंत कैपेसिटर्स हैं सबका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैं पैरेलल में लिखूंगा, तो 1/c इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है, तो 1 ओवर इसका मान लो dc1 है, प्लस 1 ओवर dc2 है, प्लस 1 ओवर dc3 है, इसमें अनंत है, तो इसी तरीके से ये आगे जाएंगे प्लस अप टू इंफिनिटी। तो इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन 1/dc। नहीं लिख सकते क्या, अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहां से अगर 1/c इक्विवेलेंट लेंगे तो इतना आएगा, तो 1/c इक्विवेलेंट जो आया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के d तक, 0 से लेकर के d तक, क्योंकि आप यहां से यहां तक इसको तोड़ रहे हैं,
तो ये आएगा आपका 0 से लेकर के d तक और 1/dc, लेकिन dc की वैल्यू देते नहीं है, तो 1/dc, तो dy पहुंच जाएगा ऊपर, तो dy अपॉन ky एप्सिलॉन नॉट इनटू a। तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेंगे और c इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं, सिंपल। सारा का सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करें, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं एक कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं ले रहा हूं, कैलकुलेशन का जो काम है कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए अभी तो यहां पर हमने देखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर वेरिएशन आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में y के फंक्शन में आ सकता है, x के फंक्शन में आ सकता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा कुछ बना लें कि जिसमें x और y दोनों ही डायरेक्शन में चेंज हो, तो हम कैसे करेंगे? देखिए सवाल, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं, सवाल सॉल्व नहीं करा रहा। अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक हमने प्लेट ये ली, दूसरी प्लेट हमने ये ली, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है। क्लियर? ठीक जी, बहुत बढ़िया। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं वास्तव में वो इस तरीके से है, आप ऐसे समझे। ये मान लो एक रेक्टेंगुलर या जैसे भी आप ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप चाहें तो इसको b मान सकते हैं। तो ये जो प्लेट है ये b हो गई और ये a चौड़ाई की हो गई। अब इधर को हम देख रहे हैं, यहां जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। क्लियर होगी बात? और इधर की तरफ जो डाइलेक्ट्रिक इसमें भरा हुआ है ऐसे, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट बताइए। नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? फंस गए? प्रॉब्लम टफ लग रही है? पहले में तो आसान था। पहले में तो आप मान लो इधर को x एक्सिस ले रहे हैं, इधर को y एक्सिस, तो इधर की तरफ हम जा रहे हैं, इधर की तरफ हम, या एक काम करिए, K1 K2 नहीं, आप एक काम करो, इसको चलो K1 K2 ले लो, यानी कि इधर को K1 भरा हुआ है, इधर को K2 भरा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि इधर की तरफ चलेंगे तो जो आप डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं, ये K2 और K1 दोनों ही डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आएंगे। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? सोचिए, मान लीजिए कि ये तो है तुम्हारी x एक्सिस और इसमें ऊपर की तरफ इसको मान लीजिए y एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, आप यहां से, ये हो गया x बराबर 0, तो यहां पर होगा ये x बराबर b। आप मान लीजिए, ये मैं इनको यहां से हटा रहा हूं, ये अंडरस्टूड है। यहां पर x पर जाकर के आप dx मोटाई की इसमें एक एलिमेंट ले लो। ये dx मोटाई का हमने एक एलिमेंट लिया। ये जो dx मोटाई का एक एलिमेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ये एलिमेंट जो है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप से है, यानी कि ये इस टाइप से होगा। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। यहां से यहां तक देखेंगे तो इसमें कितने बनेंगे? अनंत पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेंगे। और सभी किसमें होंगे? किसमें होंगे सभी? सोचिए, पैरेलल में, क्योंकि यहां जब आप बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस। तो जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, ऐसे ही यहां पर भी आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते? बना सकते। ये तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां पर होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर और यहां पर होगा। ये सारे जितने भी कंडेंसर बनेंगे, ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल। तो जब आप C लिखेंगे, C इक्विवेलेंट, तो मान लो इसका कितना है? dc1, दूसरे कितना है? dc2, इसी तरह से अनंत तक जाएंगे। तो इसको कितना लिखेंगे? इंटीग्रेशन dc, और लिमिट लगा देंगे कहां पर? x बराबर 0 से लेकर के x बराबर b तक। यानी कि आप सबको जोड़ेंगे। यहां पर dc हमने क्या लिया है? dc मान लीजिए इसका हमने कैपेसिटेंस लिया। इसमें कौन सी बात है? ये तो हम करते आ रहे हैं।
खास बात है इसके अंदर, आपको ये डीसी फाइंड करना है, क्योंकि अगर डीसी फाइंड हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन डीसी कर देंगे और x बराबर 0 से x बराबर b तक लिमिट लगा देंगे। डीसी कैसे निकाला जाए? अब डीसी निकालेंगे तो नीचे हम देख रहे हैं कि यहां तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 बना है और यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। तो भाई साहब अगर हम देखें तो इसका एरिया देखो, पहले इसका एरिया कितना होगा, dx इंटू यहां से यहां तक कितना है, ये हमने कितना मान लिया a, तो ये है a, तो dx इंटू a, ये तो इसका एरिया हो गया। तो अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगा तो ये dc माना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, तो a कितना है, dx इंटू स्मॉल a ओवर d। लेकिन K कितना लिखूं, बता सकते हो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? अरे K की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, यहां से ऊपर वाले में कितना है K1, नीचे वाले में कितना है K2, तो मैं K कितना लूं, क्या मैं K1 प्लस K2 ले लूं? ऐसा नहीं है। आपको इस तरह के सवाल में क्या सोचना है, आप ये सोचिए कि एक कैपेसिटर तो ऊपर है और एक कैपेसिटर नीचे है, ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में होंगे। किसमें होंगे? ये सीरीज में। मान लो इसका कैपेसिटेंस DC1, मतलब हमने यहां इसको एक काम करिए, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लीजिए, नीचे वाले का कैपेसिटेंस C2 मान लो, तो इनका पहले आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जब फाइंड करेंगे तो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, और इसका जो इक्विवेलेंट हमने माना है, इसको क्या माना है हमने, DC, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर DC। अरे भाई साहब हमने ये जो कैपेसिटर लिया है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिया है हमने, DC, तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC इक्विवेलेंट या C इक्विवेलेंट, जो भी आप लिखना चाहें, DC इक्विवेलेंट लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो DC इक्विवेलेंट 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 इज इक्वल टू 1 ओवर DC। तो आपको पहले तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है और नीचे वाले का कैपेसिटेंस निकालना है। निकालिए जी, कैसे निकालेंगे हम, तो C1 की वैल्यू F यानी कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो कितना है K1, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एरिया, इसका एरिया, तो एरिया तो उतना ही है dx इंटू a ओवर d। अब d क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसका d, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो भरा हुआ है K1 वो यहां से यहां तक का है, तो ये दूरी आप मान लीजिए कितनी है y, तो नीचे वाली कितनी रह जाएगी, ये रहेगी d माइनस y, कितनी रहेगी d माइनस y, क्योंकि पूरा यहां से तक कितना है d, और ऊपर हमने कितना मान लिया, ये y, ये दूरी हमने कितनी मान लिया है y, तो नीचे की दूरी कितनी रहेगी d माइनस y। क्लियर हो गया? तो यहां पर लिखेंगे हम y। इसी तरह से C2 निकालेंगे, तो नीचे का कितना है, C2 नीचे वाले का माना है हमने, तो K2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एरिया, तो एरिया तो ऐसा इतना ही रहेगा, तो कितना रहेगा ये dx इंटू a ओवर d। अब इनके बीच का डिस्टेंस तो वो कितना है, d माइनस y। अब तुम्हारे सामने y फाइंड करने का चैलेंज है कि y कितना है, जब हम x दूरी पर जाएंगे तो ये y कितना होगा, ये आपको निकालना है। और फिर जब y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो C1 C2 को यहां पुट करेंगे, DC आ जाएगा, और DC आ जाएगा तो DC को यहां पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से b तक लिमिट लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई साहब कैलकुलेशन वर्क है, खुद करना है, तो मैं यहां पर आपको y निकालना सिखा देता हूं। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो देखिए यहां से tan थीटा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, तो ये दूरी कितनी रहेगी, b माइनस x, कितनी रहेगी, b माइनस x, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा कितना है b। तो यहां से अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा कितना आएगा, यहां से tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन b माइनस x। यहां से tan थीटा लीजिए तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आएगा, d माइनस y अपॉन बेस कितना है, x। तो आप देखेंगे यहां से ये आएगा xy इज इक्वल टू ये आएगा d माइनस y इंटू बी माइनस एक्स। क्या इसको सॉल्व करके y निकाला जा सकता है, x के टर्म में आएगा, तो उसको यहां पुट कर देंगे, उसको यहां भी पुट करेंगे, तो C1 आएगा, C2 आएगा, x के टर्म में आएगा, उनको यहां जोड़ेंगे तो BC किसके टर्म में आएगा, x के टर्म में, किसके टर्म में आएगा, x के टर्म में। क्लियर होगी बात? तो DC की जो वैल्यू आएगी यहां से सॉरी ये नहीं, DC जो हमारा है वो कितना है, ये हटाएगा यहां से, हाँ यहीं से आएगा, वो गलत है, तो यहां से DC आ जाएगा, तो DC किसके टर्म में आएगा, x के टर्म में। सॉल्व कर लेंगे ना,
अरे DC इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो यहां जो आएगा ये x के टर्म में आएगा और इसमें फिर लिमिट 0 से लेकर के b तक हम यूज करेंगे, तो उससे आप क्या देखेंगे, C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट सिंपल सा है, इधर से x दूरी पर जाकर के आप dx का एक कैपेसिटर ले लीजिए, ये कैपेसिटर बना, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो क्या k एप्सिलॉन नॉट a ओवर d से आएगा, a मतलब इसका एरिया नहीं आएगा क्योंकि यहां से यहां पर पूरे में k कांस्टेंट नहीं है, ऊपर अलग नीचे अलग, तो तरीका क्या है कि इसको अलग कंडेंसर बनाओ, इसको अलग बनाओ, तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, तो इसका C1 निकाल लिया हमने, इसका C2 निकाल लिया, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से C इक्विवेलेंट आ गया, तो इस पूरे का हमें C इक्विवेलेंट पता चल गया। तो इसी तरीके से यहां से यहां तक ऐसे हम अनंत बना सकते हैं, तो एक का जब हमें DC पता चल जाएगा तो फिर यहां से यहां तक सबको आप क्या करेंगे, ऑल आर इन पैरेलल, तो इंटीग्रेशन DC कर देंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से b तक, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई इस तरह का हमने कंडेंसर बनाया और देखिए ये मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट का एरिया A, बीच का डिस्टेंस B, और दोनों को इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट है बट दोनों पैरेलल प्लेट को हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, क्या ये होगा, गलत है, इसका कैपेसिटेंस इतना नहीं आएगा। देखिए आपको पता है Q बराबर होता है CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, आप देख रहे हैं कि अब जब ये वायर से कनेक्ट आपने कर दिया है तो दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर होंगी, आप बैटरी लगा देंगे यहां पर इस तरीके से, तो बैटरी का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके और इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कंडक्टिंग वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर रेजिस्टेंस आ गया तो आप देखेंगे कि यहां चार्ज अलग होगा, यहां चार्ज अलग होगा, तो फिर तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये लो रेजिस्टेंस वायर यानी कि ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस का वायर लगाएंगे तो अब दोनों ही प्लेट के बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो V बराबर 0, तो V जब 0 होगा तो Q अपॉन, यानी इस प्लेट पर मान लो कुछ चार्ज था और 0 इसका ये है, तो C कितना आएगा, इंफिनिटी, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर रेजिस्टेंस कितना है, 0, अगर रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो फिर यहां पर कैपेसिटेंस इंफिनिटी नहीं आएगी, उस केस में जो करंट है यानी चार्ज है उसका इस तरह से इसमें फ्लो हो जाएगा, नहीं यानी बस उसमें चार्ज का फ्लो होगा यानी करंट चलेगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर। मान लो कि आपको ये दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, दोनों का कैपेसिटेंस C है, बैटरी जोड़ी हुई है V वोल्ट की, आपसे पूछा गया कि अगर मान लो इस सेकंड कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं, ये C ये भी C, इसके अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, ये इसमें अंदर लाया जा रहा है, कितना है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो बैटरी द्वारा वर्क डन कितना होगा, फाइंड वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी when a dielectric is filled in one कैपेसिटर। अगर हम किसी एक कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला मटेरियल फिल कर देते हैं तो बैटरी कितना वर्क करेगी, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, आप पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ,
मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो आप ये देखिए कि जब डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं किया तो कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज था, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। तो हमने एक कैपेसिटर लगाया और 20 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, तो चार्ज कितना आएगा, Q बराबर CV। तो एक कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 2/C। तो C इक्विवेलेंट C/2। तो कितना चार्ज होगा, यानी इनिशियल चार्ज अगर हम देखें, व्हेन डाइलेक्ट्रिक is not filled, then charge on the plates of capacitor, कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज होगा, इनिशियल चार्ज होगा Q बराबर CV। तो C कितना है, C/2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है तो हमने दोनों कैपेसिटर को हटा दिया, एक लगा दिया, तो कितने के लगाना पड़ेगा, C/2 कैपेसिटेंस के। V वोल्ट की बैटरी तो कितना चार्ज आएगा, Q बराबर CV। तो C/2 इंटू V, तो C/2 इंटू V, यानी कैपेसिटर की प्लेट पर इनिशियली इतना चार्ज था। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया तो अब कितना चार्ज आया, ये देख लीजिए। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पुट, then charge on the plates of capacitor। तो अगर मान लो अब हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना, तो हमने मान लो कि एक कैपेसिटर लगा दिया 20 वोल्ट की बैटरी से। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, ये दोनों सीरीज में, तो अब इसका क्या हो गया, KC। जब इसमें पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक आ गया है अंदर, तो पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था, C, अब कितना हो जाएगा, KC। अरे यही तो होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, कितना हो गया, KC। तो अब इसमें जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, दोनों ही सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C प्लस 1/KC, तो कितना आ जाएगा, यहां से KC ले लीजिए एलसीएम, तो यहां पर क्या आएगा, K+1, क्या आएगा, K+1। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज KC अपॉन K+1। तो यानी कि C की जो वैल्यू आएगी, C इक्विवेलेंट इस केस में दैट इज इक्वल टू KC अपॉन K+1। तो अब कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज जो आएगा यहां से Q फाइनल इज इक्वल टू C फाइनल, यानी कि C इक्विवेलेंट और इंटू V। तो C इक्विवेलेंट तो ये रहा तुम्हारा, तो यानी कि K इंटू C अपॉन K+1 और इंटू V। तो भाई साहब ये फाइनल चार्ज आया। अब चार्ज फ्लो कितना हुआ आप बताइए, पहले बताओ चार्ज बढ़ा या घटा। पहले तो ये देखिए, पहले था CV/2 और अब कितना हो गया, CV/K अपॉन K+1, यानी K अपॉन K+1। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर मैं देखूं कि चेंज इन चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लॉन, यानी कि DQ, कितना चार्ज चेंज हुआ, तो चेंज इन चार्ज, तो यानी कि Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, इसमें से उसको माइनस कर दो, तो CV तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, K अपॉन K+1। अरे CV तो कॉमन आ गया ना दोनों में से, तो ये K अपॉन K+1 माइनस कितना आएगा, 1/2। तो यहां से जो वैल्यू आएगी दिस इज CV, और ये बन जाएगा तुम्हारा अंदर 2K, और ये जाएगा -K -1/2K+1। तो 2K में से K गया तो क्या बचेगा, K। तो दिस इज इक्वल टू K-1, क्या रह गया, K-1 इंटू CV अपॉन 2K+1। नहीं बस, तो आप ये बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी।
तो यानी कि चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ, यानी कि चार्ज, सॉरी ये चेंज इन चार्ज, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब चार्ज आया, इसका मतलब प्लेट पर क्या होगा, चार्ज आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे हम निकाल रहे हैं चेंज इन चार्ज, पहले चार्ज कितना है प्लेट पर, Cv/2, यहां हमने जब डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं किया तो इस पर चार्ज कितना है, Cv/2। जब डाइलेक्ट्रिक आ गया है तो अब जो, क्योंकि ये है तो क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो सीरीज में तो चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो अब जो चार्ज होगा यहां पर हर प्लेट पर कैपेसिटर के पर, वो कितना आएगा, अब आएगा KCV/K+1। तो अब ये देखिए कि ये वैल्यू इससे ज्यादा है कम है, तो हमने क्या किया, K फाइनल माइनस K इनिशियल, तो K फाइनल इसमें से उसको घटाया, तो ये क्या, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि इसका मतलब चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि बैटरी ने कितना वर्क किया, अगर ये निकालें तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, तो बैटरी का वर्क क्या आएगा, यानी चार्ज बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि बैटरी के इस टर्मिनल से चार्ज इधर हो गया, कितना गया, dq, यानी चेंज इन चार्ज, उतना इधर से चार्ज आया और इधर को गया, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट है भाई साहब, चार्ज बढ़ा है पहले से, तो कितना चार्ज बढ़ गया, dq चार्ज बढ़ गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, dq की। तो ये चार्ज इधर से इधर गया, तो वर्क डन बाई बैटरी, तो ये आएगा dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा ये, K-1 अपॉन 2K+1 और इंटू कितना है, CV और इंटू V, तो CV²। इतना भाई साहब बैटरी वर्क करेगी। ये वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव, देखिए ये वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब बैटरी एनर्जी खर्च करेगी, तो करेगी। जब चार्ज इस पर बढ़ेगा तो भाई साहब बैटरी को तो वर्क करना पड़ेगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, ये ना देखें कि यही आंसर है, हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो कैलकुलेशन का ध्यान आपको रखना है, कंसेप्ट का ध्यान मेरा है, कंसेप्ट बिल्कुल सही सिखा रहा हूं। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि अब बताइए फाइनल कितना चार्ज, सॉरी बैटरी ने कितना वर्क किया, या कंडेंसर की प्लेट्स पर कितना चार्ज आएगा जब डाइलेक्ट्रिक हम इसके अंदर पुट करेंगे। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी कि चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो आप एक तो बिल्कुल भी होपलेस ना हो, डिटेल से चीजों को पढ़ें। जब तक आप किसी चीज को कंसेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे तो भाई साहब आप उसको समझ नहीं सकते। देखिए फिजिक्स आपको तभी आएगी जब फिजिक्स को आप फील करेंगे। अगर फिजिक्स को फील नहीं करेंगे तो आप फिजिक्स सीख नहीं सकते। तो आपको ये सब्जेक्ट फील करना पड़ेगा, जो पढ़ा रहे हैं एक एक चीज को दिमाग के अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फिजिक्स आएगी। अगर घबरा जाएंगे तो भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप फिजिक्स सीखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो बनाएंगे तो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई दो कंडक्टर ले रहे हैं, एक कंडक्टर ए है दूसरा कंडक्टर बी है, दोनों कंडक्टर को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो उसमें एनर्जी का फ्लो होता है, यानी चार्ज का फ्लो होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर। तो उसमें कुछ हीट वगैरह जो है वो बनती है, तो कितनी एनर्जी हीट में जाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।